हेलो एवरीवन, हैप्पी मकर संक्रांति। तो आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। देखने में ये कितना क्यूट लग रहा है ना। तो आप भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे हम चिक्की बनाते हैं बस वही प्रोसेस है और इसको नया लुक देना है। तो सबसे पहले हम तिल ले रहे हैं। तिल जो मैं यहाँ ले रही हूँ ये गांव वाली तिल है। ये वाइट एकदम नहीं है, ये एकदम गांव में जो रॉ मिलता है बस वो वाली तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो वाइट वाली सफ़ेद तिल जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो तिल को यहाँ पर अच्छे से भून लेना है और देखिए कलर किस तरह से चेंज हो गया है। ये जो तिल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ ये एकदम फ्रेश तिल है और मार्केट में ये छोटे छोटे दुकानों पे आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह के तिल का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई पॉलिश नहीं है और ये एकदम ही फ्रेश है। तो इसे हमें भून लेना है लो मीडियम फ्लेम पे, हाई नहीं करना है वरना तिल जो है जल जाएंगे और बाद में कड़वे लगेंगे। तो इस तरह से हम तिल को अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। उसके बाद सेम इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और जितना हम तिल इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही गुड़ का भी इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ मैंने 1 कप तिल लिया और यहाँ मैंने 1 कप गुड़ का इस्तेमाल किया। साथ में थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए अच्छे से और इससे बबल्स आने देंगे, झाग बनने देंगे। और यही मेन है, जो गुड़ को हमें किस तरह का पकाना है वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। तो अगर आप चिक्की बना रहे हो तो हमें हार्ड करना होगा, सिंपल लड्डू बांधना है तो सॉफ्ट रखना होगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा गुड़ रेडी हुआ है या नहीं? तो इसे चेक करने के लिए हमें कटोरी में पानी लेकर के और गुड़ की चाशनी को डाल करके देखना पड़ता है। अगर ये चिपचिपा सा निकल रहा है तो ये भी रेडी नहीं हुआ है। अगर आपको सॉफ्ट बनाना हो तो आप जो चिपचिपा है उससे ही बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर चिक्की बनानी हो, ठोस वाली बनानी हो एकदम करारी सी, तो आपको थोड़ा और पकाना होगा और इस साउंड का इंतज़ार करना होगा जब ये अच्छे से बंध जाए और आप अपने बर्तन में डालें तो ये टक टक से आवाज़ आए। तो बस हमें उस समय तक का इंतज़ार करना होगा। देखिए मैंने इसे ट्राई किया और ये नहीं हुआ तो मैं फिर से ट्राई करूँगी। थोड़ा और पका लेने के बाद मैं दोबारा इसे ट्राई कर रही हूँ और ये देखिए ये कुछ अच्छे से बंध रहा है। ये तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि ये बंध रहा है या नहीं। तो ये देखिए बन गया है। अब मैं इसके पानी फेंक करके आपको बर्तन में इसका आवाज़ सुनाती हूँ, एकदम साउंड इसका क्लियर आएगा। तो देखिए इस तरह की हमें चाशनी चाहिए। उसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ और उसके बाद हमें पकाना नहीं है, गैस को बंद कर देना है और इसी गैस के ऊपर ही गर्माहट में ही हम तिल को डालेंगे। अगर आप इसे ठंडा होने देंगे तो ये कड़क हो जाएगा और सेट हो जाएगा। तो ये सब काम हमें फटाफट से करनी है। अगर आपके घर में कोई और भी लोग हो तो आप फटाफट से उन्हें बोल करके ये काम कर सकते हैं। और बर्तन में घी लगा करके रख ले जिसमें आपको इसे फ्लैट करना हो और अपने हाथों में भी घी लगा करके इसे बांधे। थोड़ी गर्माहट में ही ये सारे काम कर लेने हैं वरना बाद में ये फिर ठंडा हो जाएगा। वैसे सर्दियों में तिल खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तिल जो है पोषक तत्वों का भंडार होता है। तिल का सेवन करने से आपकी जो अर्थराइटिस की बीमारी होती है वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है और हमारे दिल के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और इस समय ये जो तिल है सर्दियों में खानी चाहिए, इससे गर्माहट हमें मिलती है। तो इससे सर्दियों में ही स्पेशली खाएं, गर्मियों में इसे खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम कटोरी में डाल करके इसे एक नया लुक दे रहे हैं। आप चाहे तो नॉर्मल लड्डू बना सकते हैं या फिर चिक्की बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ अनोखा करने का सोच रही थी, तो यहाँ पर मैंने इसे कटोरी में घी लगा लिया और इस तरह से खलबट्टे से उसे अच्छे से शेप में दे दिया और अपने हाथों में घी लगा करके मैं छोटे छोटे बॉल्स बना ले रही हूँ जो उसके एग्स की तरह लगेंगे और देखने में क्यूट से दिखेंगे। तो ये लीजिए बन गया और हमें उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ठंडे होने के बाद वो खुद ही बाहर आ जाएगा। अगर आपसे गुड़ इधर उधर हो गया हो, वो नहीं सेट हुआ हो ठीक से, तब आप उस कटोरी को थोड़ा सा गर्माहट देंगे यानी कि गैस पे रखेंगे तो वो तुरंत से ही निकल के आ जाएगा। तो ये भी एक आसान सा ट्रिक है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए मैं सारी प्रोसेस यहाँ पर गैस पे ही कर रही हूँ क्योंकि गैस के पास वो गर्माहट है तो ये जल्दी जल्दी से काम हो जा रहा है, वरना मैं इसे दूसरी जगह शिफ्ट करती तब तक तो ये ठंडा ही हो जाता है।
तो आप भी अगर इसे बना रहे हो तो इसे गर्माहट में ही करें। जब भी हम चिक्की बनाएं तो इसे गर्म में ही काट लें, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये सख्त हो जाएंगे और फिर ये कटेगी नहीं, टूटेगी। तो जो बची हुई कढ़ाई में थी उसे भी मैंने गर्म करके निकाल लिया है प्लेट पर। और प्लेट पे घी या ऑयल ज़रूर लगा लें ताकि ये अच्छे से बाहर आ जाए, वरना फिर प्लेट पे ये चिपक जाती है। और बेलन में भी ज़रूर से घी लगा लें। तो इस तरह से आप बनाए, देखिए कैसे ये चिपक जा रहा था। तो मैंने इसे फिर छुड़ा करके अच्छे से बेलन में घी लगा करके इसे अच्छे से बेल लिया। उसके बाद फिर इसे भी कट कर लिया और कट करके ये मेरे पास चिक्की बन करके तैयार हो गई। और जो मैंने घोंसला बनाया और अंडा बनाया वो भी बन करके तैयार हो गया। तो अगर आप भी इस मकर संक्रांति किसी को अनोखा गिफ्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से बना करके आप उन्हें दे सकते हैं। उन्हें भी लगेगा कि हर साल की तरह एक ही चीज़ नहीं मिला है, हमें कुछ अनोखा चीज़ मिला है। तो जो लोग पसंद करते हैं कि कुछ न्यू है तो उनके लिए ये वीडियो है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए चिक्की बनकर के तैयार है और आसानी से प्लेट से निकल भी जा रही है। और अगर ना निकले तो आप इसे थोड़ी सी गर्माहट दे दें और ये आसानी से बाहर आ जाएंगी। और ये कटोरी से भी देखिए कितने अच्छे से बाहर आ गए हैं। मैं थोड़ी हड़बड़ में बनाई तो शेप उतना परफेक्ट नहीं बना, लेकिन देखने में ये फिर भी क्यूट लग रहा है। दूसरा वाला भी देखिए ये इस तरह से बन कर के तैयार हो गया है। अब इसमें मैं इसके अंडे को डाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो है ना ये मज़ेदार सी रेसिपी। है तो वही बेसिक पुरानी वाली ही, गुड़ और तिल और फ्लेवर के लिए इलायची और घी सिर्फ निकालने के लिए। तो ये बनकर के तैयार है। इस मकर संक्रांति आप इसे एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।